तो दोस्तों, आज सब आज सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन इस आज़ाद भारत के आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहे हैं चारों तरफ। इसके पीछे की कहानी यही नहीं कि आज जो दिख रहा है वो ही है। इसके लिए अनेक क्रांतिकारियों ने देशभक्ति और बलिदान दिया। देश की खातिर बहुत से ऐसे जवान हुए, वीर योद्धा हुए, व्यक्ति हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यानी कहने का मतलब सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तन मन धन। तब जाके आज ये अपन 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और ये पूरे विश्व के अंदर ही क्या है, धूमधाम से मनाया जाता है। आज अपन को क्लास है, आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ही क्या क्लास लगा रहे हैं। कोई हमारी मुगल वंश या मेवाड़ वंश या और किसी वंश की क्लास नहीं है। आज अपन एक ही बात है, इस स्वतंत्रता दिवस के पीछे जो वीर सपूत हुए, उन्होंने कुर्बानी दी, उनको सबसे पहले नमन किया जाए कि आज उनकी कुर्बानी के बावजूद हम इस धरा पे, इस भारतीय भूभाग पे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी क्या दी, कुर्बानियां दी। ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी हमें भीख में मिली है, भीख में नहीं, बलिदान के अंदर मिली है। बलिदान होने के बाद आज़ादी मिली है। इसीलिए क्या कि आज़ादी के इस पर्व पे फिर दोबारा सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने जीवन काल के अंदर इसी प्रकार खुशमय जीवन जीते रहें। आज पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस पर्व की शुरुआत हमने कर दी थी कि अंग्रेजी गुलाम शासक हो गए, गुलामी की जंजीरों में हम घिर चुके थे। अंग्रेजों के द्वारा बहुत प्रकार से हमें तानाशाह शासन की तरह छाया गया। उन्होंने बहुत कठोर नियम कानून लागू कर दिए। इसके बावजूद भी हम उनसे डरे नहीं और इस स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर काम करना था। आज अपना देश विकासशील है तो उसके भी कारण पीछे ये अंग्रेज, मुगल वंश ये है। आज अपन भी एक विश्व भर के अंदर एक शक्ति के रूप में होती कि विश्व में ताकत होती है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, लंदन है। ऐसी अपन भी क्या होती है, एक ताकत होती है। लेकिन इस ताकत को खोखला करके रख दिया इन अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने नीति अपनाई, भारत के अंदर फूट डालो और राज करो की। आपस में हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया। आपस में क्या किया, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया। भारत के लोग ये जानते नहीं थे कि आने वाले समय में कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है देश के ऊपर, और इस देश के विनाश की ओर ले जा रहे हैं, ये पतन की ओर ले जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं मानता कि अंग्रेजों के आने से सारा नुकसान हुआ, कुछ फायदे भी हुए। हमें टेक्निकल इशू बहुत हुए, हमें तकनीकी विस्तार करने का मौका मिला, बाहरी देशों को जानने का मौका मिला इन अंग्रेजों के बावजूद। अंग्रेज सर्वप्रथम तो भारत में एक कंपनी स्थापित करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी टॉमस रो आते हैं। उसके द्वारा क्या किया जाता है, भारत में आके जहांगीर से ये परमिशन मांगी जाती है कि हम यहाँ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे व्यापार करते गए, उन्होंने जानना शुरू कर दिया कि भारत के लोग किस प्रकार से निवास करते हैं, कैसे निवास करते हैं, और आने वाले समय में कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड है, उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता, कि पूरे विश्व पे क्या कर रखे थे, वो अधिकार कर रखे थे। आते समय बहुत बहुत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेज भारत आ गए, फिर भारतीयों को लगने लगा कि ये कंपनी तो ज़्यादा ही कुछ उछल रही है, ज़्यादा ही कूद रही है, तो इसके खिलाफ बोला जाए। तो हमने पहला सबसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी 1857 में, क्रांति हुई। वहाँ से क्या शुरू हो जाती है, क्रांति हो जाती है, स्वतंत्रता की पहली लहर शुरू होती है। पहली लहर शुरू हो गई, इसके बावजूद हम असफल रहे उसमें, क्योंकि अनेक जगहों पे क्या सफलता नहीं मिली, पूरे भारत में क्रांति हो नहीं पाई।
होने का कारण रीज़न यही है कि डेट से पहले हो गई थी क्या क्रांति, और इसके बावजूद क्या तकनीकें इसमें आविष्कार नहीं हुए थे कि बात थोड़े समय में पहुंचाई जाए। आज तो सेकंड लगती है, लगा देते। फिर उस क्रांति को भी अंग्रेज़ों ने दबा दिया। बाद में फिर लगभग 100 साल 90 वर्ष के बाद में फिर हमने पहल करना शुरू की और 90 साल बाद हमें आज़ादी मिलती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। इसमें अनेक वीर पुरुषों ने, वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और आज हम इस आज़ाद भारत के आज़ाद परिंदे हैं इसी कारण। तभी तो उस टाइम एक रंग दे बसंती चोले के पीछे पूरा भारत चलता था। आज ये नहीं कहते कि मर जाओ मिट जाओ भारत के लिए, लेकिन भारत में स्थित व्यापक बुराइयां स्थित है। इन बुराइयों को दूर किया जाए, और दूर कैसे हो, हम खुद उसके लिए प्रयास करें, एकजुट होकर कार्य करें, तब जाके क्या हो सकती है, ये बुराइयां दूर हो सकती। भारत में लोकतंत्र होते हुए भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को कम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये देशभक्ति नहीं कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंटरनेट के मीडियम के माध्यम से हमने एक दिन के लिए अपनी डीपी चेंज कर दी, तिरंगा लहरा दिया, स्टेटस लगा दिया। ऐसा नहीं है। या एक दिन के लिए हाथ में तिरंगा लेना ये देशभक्ति नहीं है। ऐसा होता तो वो जो फुटपाथ पे तिरंगा बेचने वाला बच्चा है वो सबसे बड़ा देशभक्त होता, लेकिन वो उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की भूख है जो उसे ये करने के लिए मजबूर करती है। देशभक्ति तो तब आए कि प्रतिदिन रोज अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाए। और कार्य, देश आज वर्तमान में बलिदान नहीं मांगता कि आप प्राण दे दो, न्यौछावर कर दो, ये नहीं मानता जो भी काम करो आप ईमानदारी, पूरे निष्ठा और लगन के साथ करो, तब जाके सफलता मिले। और हम सब मिलके क्या करें, इस भारत को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करें, तब हमारी देशभक्ति सामने आएगी। देशभक्ति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आज सरहद पर स्थित जो आर्मी वाले हैं, फौजी भाई हैं, वो भी देश के लिए क्या है, बलिदान दे रहे हैं। कौन जाए वहाँ, 0 डिग्री से भी कम तापमान है, और ग्रीष्म काल में देखें तो जो हमारा जैसलमेर इलाका है वहाँ 50 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान हो जाता है। आज अपन निवास नहीं, 0 डिग्री होता है, 2-3 रजाई ओढ़ लेते हैं। 0 डिग्री होता नहीं। गर्मियों में ठंडी हवा चाहिए, एसी चाहिए। उनको क्या मिलता है, कुछ ही नहीं। लेकिन देश प्रेम की भावना है, वो देश के बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही देश क्या होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। अंदर ही अंदर देश खोखला होता जा रहा है। लेकिन अंदर जो नागरिक है सभी, उन सभी को क्या करना है, इस देश के लिए लड़ना है। तो लड़ेंगे कैसे, सब मिलके लड़ेंगे। और ये जो बुराइयां हैं देश में, महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी विकास, ये सब करने में हम इस भारत माँ की सेवा करें, जिससे हम भी एक विश्व राष्ट्र स्तर का देश बना सके, कि विश्व में क्या हो, हमारी भी पहचान बने, हम भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आए। विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आएंगे तो भारत भी एक अमूल्य घड़ी का रूप में सामने हो जाएगा। इस भारत माँ के लिए बलिदान, त्याग, ये सब करना बहुत अनिवार्य है। आज वर्तमान में देखें, एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी देश की सेवा ही करता है, लेकिन सारे के सारे इस भ्रष्टाचार नीति के अंदर आ गए हैं। चाहे ऊपर से ले लो, चाहे नीचे से ले लो, सारे आज इस भ्रष्टाचार की नीति में हैं। तो आज अपन 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक संकल्प लो कि आज के दिन से हम भ्रष्टाचार नीतियां, शिक्षा नीति, महिला शिक्षा आदि का समर्थन करेंगे, और आने वाले समय में विश्व को दिखा देंगे कि वापस से भारत एक विश्व गुरु है। जो पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तो उसको सब साथ मिलकर अगर कार्य करें तो वापस अपन भारत माता को विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए मैं नहीं, अकेला नहीं, सभी साथ मिलके क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तब जाके इस देश का क्या होगा, भला होगा। एक एक बच्चा इस देश के लिए त्याग बलिदान का भाव रखे दिल में, तो ये देश आज तरक्की पे जा सकता है।
कुछ ही समय में बहुत बुलंदियां छू सकता है ये भारत हमारा। इसलिए क्या है, सभी साथ मिलके आज इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पे इस भारत माँ के लिए वचन दो कि अपने से खुद से क्या करो, प्रतिज्ञा करो और इस भारत के लिए अच्छे से कार्य करने की सोचो। ये यहाँ दिल से आती आवाज़, किसी के कहने से नहीं। तो फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। इस उत्सव का हिस्सा बनो और हमारे देश की तरक्की में भाग लो। आप सभी का धन्यवाद। बहुत